खबर कोटा से, जहां सातलखेड़ी अस्पताल के पीछे एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिला। शव मिलने से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक शव के आसपास खून लगे हुए पत्थर भी मिले हैं। घटनास्थल पर पहुंची सुकेत पुलिस ने एफएसएल टीम को सूचना दी और मृतक व्यक्ति की पहचान करने में जुट गई है। सुमेरपुर में तखतगढ़ कस्बे के भाजपा कार्यालय में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्षद 25 वार्डों में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण करेंगे। बैठक में बताया गया कि संयोजक दिनेश कुमावत और सह संयोजक इंदर सुथार को पौधारोपण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संयोजक भूपेंद्र जोशी और सह संयोजक कमलेश भार्गव को हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही संयोजक मुकेश सुथार और सह संयोजक कैलाश कुमावत को 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत एवं दिनांक 12/7/2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में भूमि संबंधी जितने भी प्रकरण है निस्तारण करने के लिए प्रशासनिक समिति की मीटिंग का आयोजन रखा गया। शहर के अंदर विभिन्न मुद्दे प्रमुखतया भूमि आवंटन के थे। जो सरकारी राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में तो जो सरकारी विभाग है उनको नियमानुसार एनओसी जारी करेंगे हम भूमि आवंटन के लिए। उसके बाद जो 69 के पट्टे हैं उसमें जिनके पूर्व में पट्टे जारी किए हुए एसडीओ भूमि रूपांतरण वगैरह के पंचायत काल के जो भी है उन पट्टों का आगे चैनल डॉक्यूमेंट चेक करके करीब 175 पत्रालयों का निस्तारण करें। 69A के जो पट्टे थे उनके लिए सारे 175 से ऊपर पट्टे हैं, उन सारों की वित्तीय स्वीकृति और सारी जो है वो दी गई। सफाई को लेकर भी चर्चा हुई। सफाई व्यवस्था वैसे तो लगभग सही चल रही है, बाकी फिर भी कहीं कहीं जगह पर कर्मचारियों की कमी की वजह से भी समस्याएं आ रही है। तो जहां पर जैसे जो शिकायतें आ रही है। तखतगढ़ कस्बे के भाजपा कार्यालय में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। बैठक में एक निर्णय के अनुसार 25 वार्डों में पार्षद पौधारोपण करेंगे। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि अभियान में संयोजक दिनेश कुमावत और सह संयोजक इंदर सुथार को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के लिए संयोजक भूपेंद्र जोशी और सह संयोजक कमलेश भार्गव को जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष देवाराम चौधरी, उपाध्यक्ष रमेश राठौर समेत पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग के पश्चात जिला कार्य समिति के बाद ये जो है तखतगढ़ मंडल की कार्य समिति की बैठक रही थी और इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष नारायण जी कुमावत उपस्थित रहे और इसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें एक पेड़ मां के नाम लगाने पर, इसके अलावा तिरंगा अभियान में हर घर तिरंगा का प्रोग्राम और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका के रूप में मनाने का कार्यक्रम और जो प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान जो बने हैं वो सुमेरपुर विधायक भी रहे हैं, तो उनके पाली जिले के प्रवास के दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थिति को लेकर पाली संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध में पानी की आवक जारी है। फिर से जवाई बांध का गेज 22.75 फीट हुआ है। इस मानसून में अब तक बांध में करीबन 9 फीट पानी आया है। जवाई बांध से जिले भर में पानी की सप्लाई होती है। बांध से 9 कस्बों सहित 985 गांवों में जलापूर्ति की जाती है। जल संसाधन विभाग नहरखंड सुमेरपुर कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मानसून में करीबन 2 महीने से ज्यादा पेयजल के लिए बांध में पानी आया है। जब जवाई बांध ओवरफ्लो होता है तब किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिलती है। कोटा के आंवली रोजड़ी में एक मकान में कोबरा सांप घुस गया। कोबरा मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मकान में एक साथ 3 कोबरा नजर आने से दहशत फैल गई। मकान में 12-12 इंच के 2 छोटे और एक 3 फीट का कोबरा आने से परिवार में डर का माहौल है। मकान मालिक जितेंद्र प्रजापति ने आनन फानन में बच्चों सहित परिवार वालों को बाहर निकाला और स्नैक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया। स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को रेस्क्यू किया और लाडपुरा के जंगल में छोड़ा।
गांव आवरी रोजड़ी से मेरे पास एक सूचना आई, जहां पे गैस प्लांट के सामने कोई मकान था किसी का, और वहां पे सूचना आते ही मैं तुरंत रवानगी ली। वहां पे 2 कोबरा प्रजाति के सांप, तो जो बेबी कोबरा थे 12-12 इंची के, और एक कोबरा था 3 फीट का, और तीनों को पकड़ के लाडपुरा रेंज के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया, ताकि अच्छा हुआ किसी को कोई हानि नहीं हुई है। उनके घर में 4 जने थे, एक बच्ची थी और एक बच्ची अंदर सो रही थी। कोई हानि नहीं हुई, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और सुरक्षित सांपों को भी बचा लिया और सुरक्षित सांपों को भी जंगल में। अजमेर के नसीराबाद शहर में जागेश्वर महादेव समिति और महाकाल ग्रुप नसीराबाद ने शाही लवाजमे के साथ उज्जैन महाकाल की तर्ज पर बाबा महाकाल की पालकी निकाली, जिसमें नसीराबाद के राजा बाबा जागेश्वर नाथ गाजे बाजे के साथ शाही ढंग से नगर भ्रमण पर निकले। महाकाल ग्रुप के संचालक बाबू मेहरा ने बताया कि राजा धीराज के नगर भ्रमण पर शहर में पुष्प वर्षा कर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। वहीं मंदिर के मुख्य उपासक दिनेश पुरी ने बताया कि बाबा का नगर भ्रमण सुभाषगंज स्थित शिव मंदिर से प्रारंभ हुआ, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ श्री जागेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुआ। कस्बे में इन दिनों लगातार हो रही बारिश के दौरान पांडुकला के तालाब पर बने घाट की दीवार अचानक गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच और अधिकारियों को दी। पांडुकला कस्बे में स्थित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से इसकी घोषणा की है। ग्रामीणों की ओर से लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। कस्बे में खुशी के लिए मिठाइयां बांटी और भारतीय जनता पार्टी के नारे भी लगाए। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मेड़ता विधायक मेघवाल और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरा का आभार भी जताया। मांग पूरी होने पर जमनाराम कारेल, भन्नाराम बेड़ा, डॉक्टर सीताराम डारस सहित ग्रामीणों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी मनाई। हमारा आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा 10 तारीख को मीरा महोत्सव का मेड़ता आने का प्रोग्राम था और मेड़ता आए भी थे, परंतु मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर पाया और वापस वर्चुअल माध्यम से वीसी से उन्होंने जयपुर से सभा को संबोधन किया। और सभा को संबोधन के बाद में हमारे स्थानीय विधायक लक्ष्मण जी खलदरू और प्रभारी कन्हैयालाल जी चौधरी के आग्रह पे रिया बड़ी पंचायत समिति में पादुकला और जसनगर दोनों पीएससी से सीएससी की उन्होंने घोषणा की है और हमें इस घोषणा से बहुत बहुत गर्व है और पूरा गांव में, पादुकला में और जसनगर में पूरा खुशी का माहौल है। प्राचीन शिव मंदिर बाणगंगा में सावन महोत्सव के अंतर्गत कांवड़ यात्रा और संगीतमय शिव ब्यावला का आयोजन किया गया। यात्रा प्राचीन शिव मंदिर बाणगंगा से शुद्ध जल भरकर ढोल थाली के साथ महादेव के जयकारों सहित रवाना हुई और कल्प वृक्ष धाम पहुंची। शहर में कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल और युवा मंडल समेत अन्य लोगों ने उपस्थित होकर भागीदारी निभाई। उत्तर प्रदेश के एटा में लूट की वारदात कर भागे बदमाशों को पुलिस ने कोट कासिम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को 2 नकाबपोश बदमाशों ने एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र में तमचे की नोक पर एक राहगीर से नकदी समेत सोने की अंगूठी और कागजात छीन लिए थे। सूचना के बाद कोट कासिम और जलेसर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने साइबर सेल की मदद से 2 बदमाशों को पकड़ा। आरोपी नगला निवासी पुष्पेंद्र उर्फ छोटू और गौरव है, जिन्हें गिरफ्तार कर जलेसर थाना पुलिस दोनों आरोपियों को साथ ले गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। ये
जहां एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि अजमेर के किशनगढ़ से दिल्ली की ओर यह बस जा रही थी। बस का स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार बस हादसे में करीब 70 यात्री सवार थे। हादसे से बस में सवार यात्री सहम गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।